वी आर ऑनर्ड टू हैव हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं और बिकॉज ही इज़ द पर्सन ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आप इनको बहुत अरसे से जानते हैं, वन ऑफ द नोन टेलीविजन फेसेस। अगर ये गवर्नर ना भी होते तो फैसल करीम कुंडी साहब का जो प्रोफाइल नेम है वो पॉलिटिकली इतना बड़ा है और इतना प्रोमिनेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि पीपल नो हिम। वेलकम टू एक्सप्रेसो, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। वन ऑफ द यंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज फेसेस हु पीपल्स पार्टीज लीडरशिप एक्चुअली ट्रस्टेड टू मेक हिम द गवर्नर। ये बड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी इस बार मैं ये कहूँगा बीइंग द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आई। चाहे पंजाब के अंदर सरदार सलीम हैदर का इंतखाब हो या केपी के अंदर फैसल करीम कुंडी साहब का इंतखाब हो, थोड़ा सा जो पुराने कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं और जो यंगस्टर्स भी हैं उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी था कि ये शख्सियात कैसे आ गई सामने। अमूमी तौर पर तो बड़े पुराने लोगों को गवर्नरशिप पे बिठाया जाता है। सारी बातें हम करेंगे। 2002 में इलेक्शन लड़ा, कामयाब नहीं हो पाए, फिर 8 में लड़ा, न सिर्फ जीत गए बल्कि डिप्टी स्पीकर बन गए, फिर 35th गवर्नर बन गए खैबर पख्तूनख्वा के और इस वक्त वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर्स भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। वंस अगेन थैंकिंग यू एंड गुड मॉर्निंग। ज्यादा जल्दी तो नहीं गया आज आपको हमने? अल्लाह सुबह जाग जाते हैं आप? आर यू अर्ली राइजर? मैं जल्दी जाग जाता हूँ। अच्छा, क्या रूटीन है गवर्नर साहब? क्या बीइंग द गवर्नर क्या रूटीन है, क्या तब्दीली आई है जिंदगी में? पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई खास तब्दीली तो नहीं है ये। अच्छा, पहले से ज्यादा मसरूफ हो गए या पहले से थोड़ा सा रिलैक्स हो गए? आप लोगों से थोड़ी सी ज्यादा जान छूट गई, बाकी जो है ना होती रहती है। अब जरा एक्सेस में थोड़ा टॉक शोज जो है ना वो कम हो गए हैं, बाकी जो है ना बाकी चीज़ ज़्यादा। बीइंग गवर्नर और बीइंग अ पॉलिटिकल फिगर जिसने हल्के के अंदर जाना है, लोगों से मिलना है, बिकॉज आपकी तो अवामी सियासत है और आपका कंपटीशन भी बड़ा ही टाइट है अपने हल्के के अंदर भी, अदरवाइज भी, तो वो ज़्यादा टफ है, ये ज़्यादा टफ है? और बीइंग पॉलिटिकल फिगर ज़्यादा प्रोमिनेंस किसके अंदर है, कि इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंस है? देखिए, दोनों टफ हैं। आप अगर कहें ना कि अगर आप हल्के में जाएँ और हल्की पॉलिटिक्स करें, कोई चीज़ आसान नहीं होती पॉलिटिक्स में या इस फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाएँ। आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स मॉर्निंग शो कर रही हैं, आपका कंपटीशन उनके साथ, रेटिंग का कंपटीशन है, तो चीज़ें जो है वो कोई चीज़ आसान नहीं होती और फिर अचीवमेंट के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। आप ये नहीं कि आप सोते सोते सब कुछ हासिल कर लें। सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। लेकिन इस सौदे पे पहुंच के हल्के के लोगों से उस तरह से बगलगीर होना, मिलना, उनके दरमियान रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई मसला नहीं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, ओहदे का तकाजा है, फिर लोग कहते हैं नहीं जी अब तो आप मिलते नहीं हैं, अब तो आप गवर्नर बन गए हैं, वो फिर ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो देखें, वो तो उन शख्सियात पे डिपेंड करता है कि जो चाहते हैं कि मैं प्रोटोकॉल में हूँ और मैं लोगों से न मिलूँ। अगर आपने मिलना है तो आप मिल सकते हैं और अगर आपने लोगों से जान छुड़ानी तो वो भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मेरी रूटीन है कि हम सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं, मॉर्निंग मीटिंग्स ऑफिशियल भी होती हैं, डेलीगेशंस भी आते हैं, अपनी पार्टी की भी आते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ की भी आते हैं। लेकिन मेरा अपना ये है कि मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। मैं तकरीबन मैंने आधे सूबे का विज़िट अब तक कर लिए। अच्छा, गुड। परसों भी मैं बोनेर और मालाकंड में था। इस तरह मैंने स्वात और इन रीजन का भी विज़िट किया, एबटाबाद मानसेरा का विज़िट किया हुआ है, अपने इलाकों का किया हुआ है। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोमिस जो है वो मैंने घूम चुका। बल्कि मुझ पर ये तनकीद होती है कि लाहौर और सिंध में भी काफ़ी घूमता रहता है। अच्छा, जो मेरे मुखालफिन कहते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैं आपको भी दावत दिलवा दूँ किसी से कि आप लोग भी चले जाएँ। अच्छा गवर्नर साहब, आपने मुखालफिन का भी जिक्र किया और अभी इंट्रो में इमरान ने भी जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खबरों का हिस्सा रह रहा है। वो गवर्नर और वज़ीर आला केपी की जो हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही है, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? कोई नोक झोंक नहीं है। आप सवाल कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब सवाल होगा तो जवाब तो होगा, खामोशी तो नहीं होगी ना। जब तक नून लीग और पीपीपी पॉलिटिक्स करते रहे, मुझे लगता है काफ़ी हद तक, हालांकि कुछ इंसिडेंट्स हुए लेकिन एक तहजीब की लाइन रही है, एक लाइन रही। हाँ। लेकिन जब से पीटीआई आई है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स ज़्यादा ब्लंट हो गई है, मैं सेफ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और जो बयानात का तबादला ज़्यादा तुंदो तेज़ हो गया है। शख्सियात के बारे में बात, जैसे आप गवर्नर हैं और मैं अगर आपका सियासी मुखालिफ भी हूँ तो मुझे आपके ओहदे की सेंटिटी का एहतराम करना है। इसी तरह आप अगर चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो उस ओहदे की सेंटिटी आप दोनों पे इसलिए लाजिम है बिकॉज यू आर पब्लिक फिगर, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। अब हमने देखा है ये सिर्फ आप केपी तक महदूद नहीं है, ये ओवरऑल पॉलिटिक्स में ही आपने नोटिस किया होगा, बीइंग द डिप्टी स्पीकर एज वेल। ये क्यों हो रहा है कुंडी साहब? आपकी तो बड़ी ग्रॉस रूट लेवल पॉलिटिक्स है, और क्या ये कहीं फुल स्टॉप होगा या ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा सिलसिला, ये जो तलखी है सियासत के अंदर, इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। माजी में जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोलराइजेशन थी, तलखियाँ थी, रियलाइजेशन हुई बाद में लीडरशिप को, मोहतरमा शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया और पॉलिटिक्स हम इस हद तक गए कि हम कम से कम बिलो द बेल्ट या ऐसी बातें हमने नहीं की कि हम आंखें ना मिला सके दूसरे के साथ। ये एक नई पार्टी जब जन्म ली तो उन्होंने जो जिस तरीके से पॉलिटिक्स को कहा और यूथ को जिस तरह बेरावी का शिकार किया, मैं समझूंगा, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म कर दी,
या कोई ऐसी चीज़ की मकाफात अमल है। देखें इनके ऊपर भी आना है चीज़, इनके ऊपर ये चीज़ें आनी है, बचेंगे नहीं। लेकिन आप कहते हैं जो क्यों है, देखिए इनके पास ऐसा क्राउड है जिनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई, जो फील्ड में माजी में नहीं रहे, अचानक से कहते हैं ना कि रातों रात जो लोग मालदार बन जाते हैं या रातों रात किसी को जो सोशल मीडिया एक्चुअली उसने। और फिर दूसरी बात ये कि इनके साथ जो संजीदा लोग, आप नोट करें पीटीआई में जो भी संजीदा बंदा है, जो भी पुराने ख़ानदानी सियासतदान हैं, वो बैक बेंचर हैं, ठीक, वो आगे नहीं आ सकते। जो गालम गलोच वाले हैं वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें, सो बेसिकली यू से इट्स पार्टी कल्चर, जो थोड़ा बंदा सब्र ज़्यादा तेज वो समझते हैं कि अगर हम ये काम करें पार्टी में जो है वो आगे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र करें। ये हम दुनिया तो कभी ऐसा भी हुआ कि फ़ोन पे बात हुई हो अली अमीन से कि अली अमीन कूल डाउन, या उन्होंने कॉल कर दिया, कोई व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज हुआ? कोलीग्स तो आप बहरहाल हैं, मैं क्यों कहूँ उसको कूल डाउन और मैं क्यों उसकी मेहनत करूँ? नहीं नहीं, वैसे एक बीइंग कोलीग्स या इससे पहले चले जब वो सीएम नहीं थे, आप गवर्नर नहीं थे, उन्होंने एक दो दफ़ा मुझे किसी कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए कोशिश की कूल डाउन करने। अच्छा, मैं कह देखें, अगर मैं जब गवर्नर बना, जब मैंने ओथ के फ़ौरन बाद मैंने एक पॉजिटिव मैसेज सूबाई हुकूमत को दिया कि अब मैं आपके और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा, आपकी मैं वकालत करूँगा। आपको मरकज़ से कुछ मिलना नहीं है तो कम से कम मैं आपको सूबे की बेहतरी के लिए मैं आपके लिए। लेकिन वो समझे कि मैं शायद उनकी वो जो डायलॉग्स मारते हैं उनके प्रेशर में आ गया हूँ, या मैं पीटीआई हुआ, मैंने एमपी हूँ या उनका कोई वर्कर हूँ, तो मैंने हफ्ता 10 दिन तो सब नहीं। लेकिन वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव होने की उस जो स्ट्रेंथ है, जो उनको आपकी पार्टी की भी 18वीं तरमीम देती है, जिसमें वो पावरफुल हैं, वो तो कहते हैं कि सौदे की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ एक अलामती ओहदा है, समाव है भी, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं कि आई कैन चेंज यू एंड आई कैन डू एनीथिंग, उस पर फिर क्या फील होता है आपको कि कैसी बातें कर रहे हैं? जो करते हैं वो बातें नहीं करते, वो अमल दरामद करते हैं, ठीक है। और अगर वो कर सकते तो करके दिखा दें, बातें से कुछ नहीं हो। देखें डायलॉग्स तो इन्होंने पिछले दिन भी कहा था, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता डी चौक पे जलसे पे, फिर कर लिया, फिर कौन से डैडी आ गए थे। अच्छा अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, बिलावल साहब ने आप पे भरोसा कर लिया, मैं पंजाब पे भी बात करूंगा, पंजाब में भी एक नए गवर्नर आए, यंग भी हैं और हमारे अटक के भी हैं, आई ऑल्सो बिलोंग टू अटक, तो आई नो हिम, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाय। तो आपके ऊपर भी ट्रस्ट किया उन्होंने, इसकी क्या वजह? बड़ी कोई हैवी लॉबिंग कर ली आपने, या उन्होंने कहा कि कुंडी साहब का इतना टफ मुकाबला मौलाना साहब से भी होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी NA-24 बड़ी टफ है, आपकी सर्विसेज तो थी, आप वोकल भी थे, मीडिया फेस भी थे, लेकिन आपकी तरह और लोग भी थे जो अच्छा कर रहे थे, तो ऐसा क्या था जिसके लिए ये एतमाद आप पे आया? वो क्या बुनियादी फैक्टर था जो आपको लगता है? देखिए, तो पार्टी लीडरशिप भी बता सकती है। मैं जब पहली दफ़ा मुंतखब हो गया पार्लियामेंट में, तो मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैं कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर रहा पाकिस्तान की पार्लियामेंट का। पार्टी ने उस वक्त मुझ पर एतमाद किया। उसके बाद मैं मुख्तलिफ पार्टी के अहदों पर रहा, मैं पार्लियामेंटेरियन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहा, पार्टी का 3P का मैं सूबे का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पार्टी का और तर्जुमान रहा बिलावल साहब का, मैं स्पेशल असिस्टेंट रहा पिछले 16 महीने की हुकूमत में। सही। तो पार्टी ने भी जब भी एतमाद किया और मेरी कोशिश रही है कि जो मुझे ओहदा दे मैं उसके साथ इंसाफ करूँ, तो पार्टी ने मुझ पर ट्रस्ट किया। इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि हमने जो डी खान में हमने डिलीवर किया, वी आर द मेजॉरिटी पार्टी। हमने वहाँ से MNA की सीट भी जीती, 2 MPs भी जीते, 3 हमारे तहसील मेयर भी वहाँ पे हैं। तो सूबे में सबसे जो जिसने डिलीवर की है पार्टी ज़िले में, वो डेर इस्माइल खान था। और वो टफ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे JUI की भी लीडरशिप मौजूद है, PTI की मौजूद है, उसमें हमने डिलीवर किया। तो मे बी दैट माइट बी द रीज़न। और बाकी रीज़न तो चेयरमैन साहब को और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को बताऊंगी। ओके। और कुनी साहब, जो अगर मुल्क की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की हम बात करते हैं, जिसके हवाले से आज भी जो है वो हड़ताल भी की जा रही है, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो कहा यही जाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में ना हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि उस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो आवाम को रिलीफ कब तक जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए? और ये जो जिस तरह से ये बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद पंजाब में तो शॉर्ट टर्म रिलीफ हमने देखा ही है कि दीगर सूबों में उस तरीके से नहीं हुआ, तो क्या देख रहे हैं जो करंट सिचुएशन है उसमें? देखिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी डेफिनेटली एग्री विद यू कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होगा, और हमें इस चीज़ का इदराक भी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी PTI के होते हुए नहीं आ सकती। उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम हुकूमत में हैं तो ठीक है, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी ना हो। जो उनके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, उनके मुख्तलिफ करतूत हुए हैं जिसकी वजह से पता चला है, लेकिन उसके मतलब है कि माइनस PTI आपको और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनकी की वजह से आपको ज़्यादा। हुकूमत आई है, कोशिश कर रही है, मुश्किल फ़ैसले किए हैं, IMF के पास गए हैं। IMF के पास आप जाएंगे तो
100% आपको यकीन हो चाहिए कि आपने टैक्स बढ़ाने हैं, महंगाई होनी है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, उनकी जो बातें हैं कि साल डेढ़ शायद मुश्किल हो, फिर हम एक ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। हम ये साल डेढ़ भी सब्र कर लेंगे अगर कहीं ट्रैक पे चढ़ सकेंगे। बिजली के बिल, आई एग्री विद यू कि बिजली का जो मतलब है कि जुल्म इस वक्त हो रहा है, एक गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता। उसके बाद और इशूज़ हैं, हेल्थ इशूज़ है, दवाइयाँ उसने ख़रीदनी है, उसके बच्चों ने स्कूल जाना है। आप टीवी पे आ जाते हैं कि जी ये दुनिया कह रही है कि इतने लोग स्कूल से बाहर हैं। भाई जब एक बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता स्कूल जाने के लिए, वो बाकी उसकी सिचुएशन और है। जब वो बिजली का बिल आता है, उसके गैस का बिल आता है, उसकी खुदा न खास्ता घर में बीमार और दवाइयाँ आ जाती हैं, तो उनसे पूछें वो किस तरह रहते हैं। तो इसके लिए हुकूमत को डेफिनेटली बाकी चीज़ों पे PSB। लेकिन आप बीइंग गवर्नर तो चलें, एक ऐसा होता है जिसमें आप किसी पार्टी से अपनी एफिलिएशन उस तरह से नहीं शो करते, आईनी तकाजा है। अब वैसे थोड़ा सा माहौल मुख्तलिफ भी हो गया, अब थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा खुल के आ गई हैं, हो रही हैं पार्टी एफिलिएशन वाजे भी। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नर हाउस का तो बिल नहीं आता, चीफ मिनिस्टर हाउस का भी नहीं आता, लोगों का आता है। सो वी ऑलवेज फील कि ये जो इतने बड़े प्रोटोकॉल के अंदर लोग रहते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे गवर्नर हैं, चाहे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, दे कैन नॉट फील द पेन दैट एन एक्चुअल पाकिस्तानी फील्स। मे बी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में लोगों को फील होता हो, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के दिनों में सवाल में रही कि पीपल्स पार्टी की एक्चुअल पॉलिटिक्स है क्या। आपने पूरी इलेक्शन कैंपेन बिलावल साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे तनकीद करते हुए की। फिर जब इलेक्शन हो गया, उसमें बिजली के रेट्स एंड ऑल दैट यू रिमेंबर। फिर जब इलेक्शन हो गया, सियासी मजबूरियां थी, कुछ और मजबूरियां थी, साथ आके हुकूमत में भी पूरी सपोर्ट उनको दे दी, प्रेसिडेंट उनके वालिद साहब, आपके पार्टी सदर जरदारी साहब। तो अवाम इस मामले में कन्फ्यूज़ है। जब एक जानिब आप पंजाब में अपनी हैसियत वापस लेना चाहते हैं पीपल्स पार्टी की, जो एक आपकी ग्लोरी थी पहले, और दूसरी जानिब KP में भी उसी एट द सेम टाइम लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है कि नहीं है, हम किधर खड़े हों। चूँकि असल पॉलिटिक्स तो आती है अपोजिशन में आके, जब आप आवाम की पॉलिटिक्स करते हैं। सो वेयर डज पीपल्स पार्टी स्टैंड? देखें, आपने जो 4 घरों की बात की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की या प्रेसिडेंट हाउस की या गवर्नर हाउसेज या चीफ मिनिस्टर हाउस, वहाँ पर भी इंसान रहते हैं। हम भी इसी इलाकों से होके आए हैं, और हमने मेरे इलाके में इस वक्त भी मतलब है कि 18 घंटे लोड शेडिंग है, और मैं अपने इलाके में भी जाता हूँ। अच्छा। गवर्नर हाउस की भी लोड शेडिंग होती है, ये नहीं है। KP में तो होती है, मुझे पंजाब और सिंध, हाँ वहाँ पर भी होती है। और ये है कि हम पब्लिक में जाते हैं, पता है एहसास इस चीज़ का। ये नहीं है कि हम गवर्नर हाउस में बैठ गए और उसके अंदर हम शीशे में बंद हो गए और हम बाहर नहीं निकलते, हम लोगों में जाते हैं। और ये 1 पॉइंट एजेंडा इनका यही है। और हमारे KP में एक बात चल रही होती है कि सबसे सस्ती बिजली हम पैदा करते हैं, लोड शेडिंग हमारी सबसे ज़्यादा है, मसाइल हैं वाबड़ा के भी, ये नहीं है कि वाबड़ा के भी मसाइल नहीं है, उनको मसाइल हैं। हमारा फॉर्मर फाटा का इलाका है, मर्ज डिस्ट्रिक्स हैं, बिजली के बिलों की जो है वो कलेक्शन का प्रॉब्लम है। IPPs की वजह से आप जो है वो बिजली तेल से पैदा कर रहे हैं। जब आप तेल ख़रीद रहे हैं, रिकवरी नहीं है, तो डेफिनेटली लोड शेडिंग भी होती है। ये मसाइल हैं। जब तक आपकी पीपल्स पार्टी की बात की, हमने तो अपने एक मैनिफेस्टो दिया था कि हम 300 यूनिट तक बिजली मैनिफेस्टो दिया था, लेकिन अवाम ने किसी और मैनिफेस्टो को चुना। आपके लाहौर में भी ऐसे हुआ, बिलावल साहब यहाँ से लड़े तो आपने तरजीह दी फॉर एग्जांपल PMLN को या किसी और पार्टी को, तो आप उनका मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा होगा तो आपने तरजीह दी होगी। अगर हमारा मैनिफेस्टो आपको अच्छा लग रहा होता और आप ये समझते कि 300 यूनिट बिजली जो गरीब लोग खर्च कर रहे हैं उसकी फ्री होगी, या बाकी हमारे जो हमने मैनिफेस्टो दिया था, तो शायद आप हमें वोट करते। और हम वज़ीर-ए-आज़म तो चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिंध में हम वर्कआउट कर रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं दे रहे। पंजाब में जिस तरीके से 2 महीने या 3 महीने बिल पे दे दिए, उसके बाद फिर क्या होगा, सर्दियाँ जाएंगी, गैस ज़्यादा इस्तेमाल होगी। लेकिन सॉरी टू कट यू, जिस वोटर ने आपको वोट दिया ना PMLN के खिलाफ या PTI के खिलाफ, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है ना कि आप उसकी तर्जुमानी करें, ना कि उस पार्टी के साथ बैठ जाएं जिसके खिलाफ उसने वोट दिया। मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास इस वक्त सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमत है, हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म हम क्या सहूलियत बिजली के बिलों में दे सकते हैं। ओके। अवाम की तर्जुमानी ये है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर बंद करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है कि हम यूटिलिटी स्टोर के मजदूरों को जो है हम बेघर नहीं होने देंगे, उनके चूल्हे नहीं ठंडे होने देंगे। आज अगर यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाते हैं तो ये गरीब आवाम किधर जाएगी? पहले बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, तो आज ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर स्टैंड लिया है। मैं कल खुद उस पर स्टेटमेंट दिया, पार्टी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, ये वाहिद, हाँ ठीक है, यूटिलिटी स्टोर में गलत काम फॉर एग्जांपल होते होंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। गरीब आदमी की अगर एक जगह से सहूलत मिल रही है तो आप उसको वो भी छीन रहे हैं, तो वहाँ पे सस्ती चीज़ें आप छीन रहे हैं उनसे, वो कहाँ पर जाएंगे लोग?
तो कहीं पे जब तो हमारा आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बकौल आपके इस टेम्परेचर में तेजी आएगी जो एंटाई सच पॉलिसीज पॉलिटिक्स है जो कि आपको गलत लगता है चीज कि आवाम होगी, के हक में नहीं है। गलत चीज होगी, हम उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज देखेंगे। करेंगे। हम एक ब्रेक आपकी इजाजत से लेते हैं, जरा फिर कुछ हल्की फुल्की और गुफ्तगू भी करते हैं। ये सियासत क्या करें, और कुंडी साहब वो शख्सियत हैं जो कि वो जैसे मीडिया को सबसे ज्यादा ईंधन जैसी शख्सियात से, कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ नून लीग में, ही इज वन ऑफ देम, दैट फेस ऑफ पीपल्स पार्टी। तो वी कैन आस्क एनीथिंग। अब तो गवर्नर हैं लेकिन पहले सेक्रेटरी चूंकि इतलात भी हैं मरकजी, तो इस वजह से